हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब पुनः से वही होने वाला है जो पहले कुछ समय पहले हुआ था। क्यों ऐसा होगा, इसके पीछे क्या कारण है, ये समझेंगे। 10 मार्च 2026 से पुनः से अब बुध का नक्षत्र परिवर्तन उसी नक्षत्र पर होने जा रहा है जहां कुछ समय पहले बुध महाराज गोचर कर रहे थे। देखिए, बुध का अब गोचर काल जो है शतभिखा नक्षत्र पर होने जा रहा है। ये राहु का नक्षत्र है और आप जानते ही होंगे कि राहु ग्रह कौन है। और राहु के नक्षत्र में कुछ समय पहले भी थे बुध, शतभिखा पर ही। फिर पूर्वा भाद्रपद यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर ये आ गए थे और अब पुनः से ये शतभिखा पर जा रहे हैं। तो फिर से वही घटनाएं घटेंगी, फिर से वही चीजें होंगी जो अभी कुछ समय पहले बुध का प्रभाव था, नक्षत्र का प्रभाव था। देखिए, नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते, ज्यादा नहीं, सूक्ष्म रूप से समझते हैं कुछ बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नक्षत्र जो है ना प्रिय दर्शकों, ये वरुण देवता, इसके जो देवता है ना वो वरुण है। वरुण जल का आधिपत्य रखते हैं और रहस्यों का आधिपत्य रखते हैं। इसी प्रभाव स्वरूप ये नक्षत्र भी रहस्यों का आधिपत्य रखने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे रहस्य जब इस नक्षत्र में चीजें घटित होती है ना तो खुल जाते हैं और बहुत सारे रहस्य जो दबे हुए हैं वो सामने आने लगते हैं। यह नक्षत्र थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि यह नक्षत्र जब कुछ देने लगता है ना तो फिर इतना देता है कि भैया, कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के, इसी तरह ये नक्षत्र भी है। और जब फिर लेता है तो सब ले भी लेता है। कहते ना, अरे खराब समय चल रहा है, क्या कर सकते हैं, वो वाली चीजें हैं। तो ये नक्षत्र अचानक जीवन में बदलाव लाता है, क्योंकि ये राहु से प्रभावित नक्षत्र है। अचानक जीवन में बदलाव लाता है और कभी तो आपको सीधे अर्श में तो कभी फर्श में ले जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र पर जब कोई भी ग्रह आता है ना तो भैया लगता है कि अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझते हैं, कोशिश करते हैं क्या प्रभाव हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस समय यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, या कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, तो भैया परचेस करने से पहले या सेल करने से पहले जरा विचार जरूर करिएगा कि क्या जो आप करने जा रहे हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा या नुकसान देगा, क्योंकि नुकसान की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए आपको विचार जरूर करना चाहिए। आप राजनीति में हैं तो भैया जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि लगेगा आपको कि पब्लिक आपके साथ है, पर होगा उल्टा। कई बार आप यदि राजनीति जगत में हैं या फिर आप लोगों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, आप नेता हैं, राजनेता हैं, आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, या ऐसा जहां पर भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, समझिए किसी कंपनी में आप सीईओ के पद में हैं, तो आपके हाथ के नीचे यदि समझिए 100 लोग काम कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर भी है। आप किसी ऐसे जो भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो भैया यहां पर अब उथल पुथल होगी और वो चीजें घटित होंगी जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। तो इसे बहुत गहराई के साथ समझिएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में तो है ही, इसका प्रभाव करियर में भी कई बार देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरी चाकरी करते हैं तो इसका प्रभाव नौकरी चाकरी में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बुध महाराज जब आप शतभिखा में जाएंगे तो जरा आप फाइनेंशियली भी चीजों को ध्यान रखिएगा और यात्राओं पर भी ध्यान रखिएगा, और कई बार कुछ गंभीर स्थितियां बन सकती हैं, उन पे भी ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं बता दूं, जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो अचानक लाभ करवाते हैं तो अचानक नुकसान भी करवाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो ये समय कई बार तनाव बढ़ा सकता है, कई बार चीजें थोड़ी विचित्र ढंग से रिजल्ट देने वाला हो सकता है, इसलिए जरा सतर्क रहिए। मैं फिर से बता दूं, बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि समय है, आता है और जाता है। जिसको ये समय अच्छा फल देगा तो भैया उसको तो कहते हैं ना तिजोरी भर देगा, और जिसका समय ये इसकी उल्टी यदि चाल चली तो फिर मुश्किलें भी बढ़ा देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्या उपाय करें ऐसी स्थिति में। बुध महाराज तो शतभिखा में आ ही रहे हैं, तो वो तो आएंगे ही, तो हम करें क्या जिससे हम बच सकें। इसके लिए पहली चीज तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में देखिए भैया कि क्या गए स्थितियां हैं, आपके सपोर्ट में चल रही हैं क्या, तो बहुत बढ़िया, नहीं चल रही हैं तो फिर कोशिश करिए क्या उपाय करना है, जानिए समझिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और दूसरी बात, गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। विशेष रूप से बिल्व पत्र भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, तो अर्चन करिए, अभिषेक करिए, पूजन करिए। और आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो बड़ा ही सरल है, तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी समस्या के अनुसार, पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करिए। कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।